निकाय चुनाव को लेकर एमपी में सरगर्मी पूरे सबाब पर पहुंच चुकी है, लेकिन टिकट का टेंशन दोनों ही पार्टियों में देखा जा रहा। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अब भी उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन की मुद्रा में ही नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान में दिल्ली के दौरे पर मुलाकात भी हुई है, लेकिन उसको इससे जोड़कर क्या देखा जा सकता है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है तो सवाल भी होते हैं और जोड़कर देखा भी जाता है। पिछले 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच गहरा मंथन चल रहा है। इसको लेकर भी चर्चाएं हैं तरह तरह की। वही कांग्रेस की बात करें तो 16 में से 15 निगम के महापौर उम्मीदवार तय कर चुकी है, लेकिन समस्या वहां भी कम नहीं है। अंदरूनी खींचतान और पार्षद पद के उम्मीदवारों के चयन को लेकर मची बवाल ने बड़े नेताओं को परेशान कर रखा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये मुद्दा, और भीतर भी लंबा अरसा हो गया बैठक चलते चलते, आज भी दिन भर बैठक चलती रही। इस बीच मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली पहुंचे, हालांकि कई अन्य काम थे विकास के कामों को लेकर। जाहिर सी बात है, ऐसे दौर में जब दिल्ली जाते हैं तो फिर चर्चा उस तरफ भी बनती हुई दिखाई देती है। पर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा है कि देर रात तक संभावना जाहिर की है कि आज सूची जारी हो सकती। कहा यह भी जा रहा है कि उसमें 14 से 15 नाम हो सकते हैं, 1-2 नाम छूट जाएंगे, यानी फिर दूसरी सूची भी दिखाई देगी। लेकिन क्या आज सूची आएगी? तो सियासी मुद्दे पर आज हम इसी से बात करने वाले हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम सुन लेते हैं क्या कहा बी डी शर्मा। जहां तक ये बात है प्रत्याशियों से लेकर के, वो जल्दी ही जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के जैसे ही पूरी होगी वैसे ही आपके सामने नाम आ जाएंगे, आज ही हो जाएगी। चलिए, बोल रहे हैं प्रोसेस जारी है, लेकिन बड़ी लंबी प्रोसेस हो गई है। यशपाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं। यशपाल जी बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। देवदत्त दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। यशपाल जी, प्रोसेस बड़ी लंबी चल रही है। यशपाल मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का एक समन्वय है, साझा जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की, कोर समिति की और संगठन की। सब मिलकर के मंथन करते हैं और जितना मंथन करेंगे मनोज जी, उतना अमृत निकलेगा। और इसी अमृत में महानगरों का प्रथम नागरिक सीधे डायरेक्ट पद्धति के माध्यम से जनता की सेवा का प्रकल्प लेकर के जनता के बीच में आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देखिए मनोज जी, बहुत सोच विचार करके टिकटों का आवंटन करता है। सब तरह से सामंजस्य और समन्वय बिठा करके बड़ी बैठकों का दौर चलता है। ऐसा नहीं कि महापौर के उम्मीदवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व इस पर अध्ययन कर रहा है। यदि हम पंचायतों की बात करें तो जिला पंचायतों में हमने इसी प्रकार की बात करी, हमने जनपद के सदस्यों की बात करी। हमारे अपने स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद होगी, नगर पंचायत होगी, वहां पर भी हम इसी तरह से समिति में बैठ करके और अध्ययन करेंगे। देखिए, अचानक यदि नाम टपकेगा तो जनता उसको टपका देगी। ये आपको लग रहा है कि अचानक यदि नाम टपका तो जनता टपका देगी, लेकिन मंथन कुछ ज्यादा चल रहा है। जितेंद्र जी, आपके यहाँ भी आपने 15 नाम तो घोषित कर दिए। अब कहा जा रहा है कि रतलाम में तीसरे दौर का सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद टिकट दी जाएगी, और फिर उसके बाद कई जगह से खबरें आ रही, लोग पार्टी भी छोड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे 15 नगर निगमों के टिकट की बात की जाए जी। आपने देखा, हमने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि हम सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। बिल्कुल आपने कहा था। और प्रभारी हमने पहले बनाए, पर्यवेक्षक हमने पहले भेजे और उनकी रिपोर्ट भी सबसे पहले मंगाई, और आपने देखा सबसे पहले हमने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। क्योंकि इसके पीछे अगर कारण देखा जाए मनोज जी, तो ये चीज हम 2018 के चुनाव से पहले कर रहे हैं, जहां आपसी समन्वय के साथ सारी चीजें तय हो जाती। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में बातें अभी सिसोदिया जी ने बहुत अच्छी करी, लेकिन हकीकत यह है कि जब से सिंधिया जी को आपने ज्वाइन कराया है, जब से हर जगह उनका एक पट्टा अड़ा रहता है। इस बार भी क्या हुआ, इधर सिंधिया जी अंदर आ रहे थे, तोमर बाहर जा रहे थे। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है गुटबाजी के फेर में। क्लियर नहीं हो रहा, एक भी नगर निगम की सीट ऐसी नहीं है जहां पर के आप क्लियर करके दे दीजिए। सिर्फ उटव्वल मची हुई है, और रहा ज्वाइनिंग के और पार्टी छोड़ने की। आप ये देखिए, जब जब मनोज जी चुनाव आता है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है,
जहां चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होती है, दूसरे दल के से प्रत्याशी ला करके चुनाव लड़ाती। ये संजीव कुशवाहा मुझे लगता है उसी तरह की कोई कोशिश फिर हो रही है कि अब की बार बहुजन समाज का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी? इस महंगाई की बात करो, कोरोना की बात करो या बेरोजगारी की बात करो, किस मुंह को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, रतलाम को लेकर तो बता दी क्या मैं हो रहा है? रतलाम को बता रहा हूं, रतलाम में आज रात तक घोषणा हो जाएगी। रतलाम में भी सारी चीजें पूरी हो चुकी है। रतलाम की समन्वय समिति की बैठक भी हो चुकी है। हम इनके पहले रतलाम भी डिक्लेयर कर देंगे। रात सवाल आज रात तक घोषित हो जाएगी खबर भी अपने आप। आज रात तक निश्चित तौर पर रतलाम का प्रत्याशी भी घोषित होगा। चलिए, बड़ी मेरा खबर है ये कि आज कहना रतलाम का है कि प्रत्याशी आज भी दिखाई संजू दे- कुशवाहा को आप लाने का प्रयास कर रहे हो, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महापौर से संबंधित चीजें हैं जिसको कि आप खुद लड़ाइए ना। आपने जोबट में कांग्रेस से लाके लड़ाया, पृथ्वीपुर में आपने सपा से लाके लड़ाया, अरे रेगांव लड़े थे तो हालत आपने देख ली, दमोह लड़े थे तो हालत आपने देख ली। मेरा ये कहना है, रहा सवाल पार्टी छोड़ने का, तो आप देखिए मलैया जी के यहाँ से विस्फोट हो गया है कि नहीं हो गया है? अभी तो जो नेता पुत्र कतार में थे वो सारे के सारे पार्टी छोड़ के जाएंगे। जी यशपाल जी कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं, इनको कंटिन्यू करना दे, जितेंद्र जी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। नहीं, बोलिए आप यशपाल जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन से आपने नेता पुत्रों को झूठ बोला है, आपके जेपी नड्डा खुद परिवार की उपज है, सासू मां नहीं होती तो जेपी नड्डा कहां से आते? आज जिसकी सभा जिस बैठक में आपने घोषणा की, पंकजा मुंडे कहां से जमीन से आई है? मेरा ये कहना है नेता पुत्र छोड़ना शुरू कर चुके हैं। चलिए, मैं लौटता हूं। अब यशपाल जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन जरा मैं देवदत्त जी से बात कर लेता हूं, फिर यशपाल जी से जवाब लेता हूं इस पर। देवदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन चीजें कुछ और इशारा कर रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी दिन भर बैठक चली, कल भी चली, उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए। हालांकि वो सहकारिता का कुछ कार्यक्रम होने वाला है, नक्सलवाद को लेकर भी बात उन्होंने अमित शाह जी से की है। पर कहाँ पैंच फंस रहा है? कहा यह जा रहा है कि 10 नाम तो बड़े क्लियर हैं, लेकिन कहीं 4-5 ऐसे नाम हैं बड़े शहर जहाँ पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 2023 की तैयारियों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और खासकर टिकट वितरण में, क्योंकि 2018 में उनकी जो समीक्षा हुई थी उसमें कई जगह ये आया कि हमने टिकट सही नहीं दे पाए और 10-15 सीट हम ऐसे हार गए। और ये तो मिनी चुनाव माने जा रहे हैं 2023 के लिए, ये नगरीय निकाय के चुनाव, क्योंकि ये मैंडेट मिल रहा है, इसमें चुनाव चिन्ह रहेगा और महानगरों के चुनाव हैं जिससे आसपास वातावरण बनता है। तो इसलिए भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये बात ज़रूर है कि भाजपा के नेताओं को ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, या संगठन भी इस पर विचार कर रहा होगा कि आखिर ऐसी कैसी परिस्थिति बन रही कि हम ऐसे प्रत्याशी हमारी नज़र में नहीं आ पा रहे जिनको हम टिकट दे दें और वो जीत जाए। जैसा उन्होंने अभी बूथ पे विजय संकल्प लिया था कि हम कमल के फूल का काम करेंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो आपके कार्यकर्ता की एक लिस्ट तो ऐसी होनी चाहिए हर ज़िले में कि कौन हमारा निष्ठावान समर्पित है, किसको हमें मौका देना है, या कौन जीतने वाला है, कौन जनता के बीच है, कौन कार्यकर्ताओं के बीच है, ऐसा सब। क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में और राज्य में सरकार है और लगातार जीत रही, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक लगातार चुनाव जीत रही है। तो ये स्थिति नहीं बनना चाहिए थी जो बन गई है। लेकिन हो सकता है कि अतिरिक्त ये सावधानी है कि क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे चढ़ने के बाद टिके रहना कठिन होता है। नहीं, अभी यशपाल जी ने बड़ी बात कही है कि यहाँ वहां से टपक गए तो टपक जाएंगे, मतलब नहीं, इस बात का एहसास है भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी, पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर भाजपा जीती थी, तो उस पर बने रहना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और शायद इसलिए कसरत हो रही। और एक थोड़ा भाजपा के लिए एक ये भी हो गया, चुनौती मिल गई कि अभी तक कांग्रेस के टिकट बहुत ऐसे आते थे कि बस इसीलिए कांग्रेस हारी और सिमटी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने थोड़े टिकट अच्छे दिए, उनकी पार्टी में जो अधिकतम अच्छे हो सकते थे, इस कारण भाजपा ने और चुनौती स्वीकारी है। और मुझे लगता है कोई बेहतर प्रत्याशियों की तलाश में बैठक दर बैठक हो रही है। लेकिन अभी जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, नतीजा नहीं निकला है और संभावना तो है कि आज रात तक कुछ नामों की सूची आ जाए। थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बोल रहे थे कि देर रात तक कुछ दिखाई दे सकता, कल भी बोला था हालांकि उन्होंने। यशपाल जी, सवाल यही है कि टिकट का टेंशन तो दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ से वहाँ से कोई टपक जाए तो वो टपक ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं चिंता है क्या? चिंता इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार अपने तय कर दिए पहले से, एक तो विधायकों पर दाव लगा दिया, आपके यहाँ तो साफ हो गया किसी विधायक को अब आप चुनाव मैदान में नहीं उतारने जा रहे, आज ये लाइन भी क्लियर हो गई।
पर टेंशन किस बात का है? मनोज जी, टेंशन नहीं है। टपकने से मेरा अभिप्राय ये है कि कांग्रेस जिस प्रकार से गुटी राजनीति के आधार पर ये तेरा ये मेरा और टिकट टपका देती है, हाँ हाँ तो जनता को भी टपका देती है। मेरा अभिप्राय ये था, जी नंबर जी एक। जी नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कमल के फूल पर है। हम तो कमल के फूल को ही उम्मीदवार मान करके चल रहे हैं। बड़ा दम भरते थे भोपाल में दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, और जब लड़े तो साध्वी ने हमको चुनाव पराजित करा दिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे जो कोर ग्रुप है, हमारा जो समन्वय है, जिस प्रकार से सामंजस्यता के साथ मनोज जी उम्मीदवारों को लेकर के जो मंतव्य देते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, जो मंथन करते हैं, उसी का परिणाम के शिव प्रकाश जी जैसे वरिष्ठ नेता, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, संगठन हमारे, वो बैठक में बैठते हैं। मुरलीधर राव जी जैसे व्यक्ति हमारे प्रभारी बैठते हैं। पंकजा जी मुंडे जैसी हमारी नेत्री बैठती हैं। तो भारतीय जनता जी अगर चिंतन कर करके और मनोज जी टिकट देते हैं, तभी हमारा टिकट टिकता है और जनता हमारे ऊपर स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करती है। और 16 में से 16 महापौरों का और जिला पंचायत में लगभग 90-95% भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, महापौर थे। अगर आप नगर पालिका, नगर निगमों को लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार सत्ता में बनी थी। देखिए, टिकट के बारे में अगर मंथन नहीं करेंगे तो मनोज जी, निश्चित रूप से जनता के मन का भी तो उम्मीदवार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, और अब तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा आप लोग दावा करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो फिर कहाँ जाकर बात, या कार्यकर्ता ज्यादा हो गए और टिकट चाहने वाले ज्यादा हो गए, इसलिए देरी हो रही? नहीं, देखिए मनोज जी, जितनी बड़ी पार्टी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप तो यह बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में कहीं कोई विरोध हो रहा हो, कहीं वॉकआउट हो रहा हो, कहीं मुक्का मुक्की चल रही हो, तो आप बताओ ना कि अनुशासनहीनता हो गई है। कांग्रेस के तो दोयम दर्जे के कार्यकर्ता ऐसे लट्ठम लट्ठा करते हैं जैसे टिकट के वितरण। वैसे इस बार वो भी थोड़े से बचे हैं, आपको याद है इस बार हो रहा है मनोज जी? आप अगर अपेक्षाकृत देखेंगे तब भी कांग्रेस पे तो धमाल मची हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं मची हुई। जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं? मनोज जी, मेरा ये कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होना और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करना बहुत अंतर है। मिस्ड कॉल के माध्यम से आपने सदस्य बना दिए, बहुत बड़ी पार्टी बन गए। मिस्ड कॉल के माध्यम से अगर प्रत्याशी भेजना होते तो भारतीय जनता पार्टी कब के घोषित कर चुकी होती। लेकिन अब आपको चुनाव जमीन पर लड़ना है, चुनाव जनता के बीच जाकर के लड़ना है, इस कोरोना की बदहाली के बीच लड़ना है, बेरोजगारी महंगाई के बीच में लड़ना है, तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको चेहरे ढूंढने पड़ेंगे। अगर खाली कमल के पुल पे आप चुनाव लड़ते तो आपकी पार्टी घोषणा कर चुकी होती। निश्चित तौर पर आपको अपना दामन भी बचाना है, आपको छवि की भी चिंता है, आपको जनता की नाराजगी की भी चिंता है, इसलिए देर हो रही। रहा सवाल सिर फुटौल का, तो अभी आप घोषणा तो कीजिए, सिर फटौल आपकी समझ में आएगी। मेरा ये कहना है मनोज जी कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस समय उहापोह की स्थिति में है। अगर उसका बस चले तो ये जो महापौर कांग्रेस ने घोषित किए, इनसे बातचीत शुरू कर दे। पहले भी की है आप, जो हमारी सूची होती है उसके बात करके अपनी पार्टी मिलाने का प्रयास करते। उसका परिणाम मनोज जी हुआ कि जयंत मलैया के बेटे ने आज जवाब दे दिया। यशपाल जी, ये जो संजीव कुशवाहा की बात चल रही, जयंत मलैया छोड़कर चले गए पार्टी के ठीक पहले, चुनाव के ठीक पहले, और फिर मौका तो मिल रहा है कांग्रेस को बोलने का। अरे मनोज जी, जयंत मलैया जी के सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया जी अगर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं तो कांग्रेसियों को प्रसन्नता होती है। और जितेंद्र जी भी उनकी बात कर रहे हैं। अगर संजीव कुशवाहा हमारे दल में आ रहे हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। कड़वा हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं यशपाल जी, हम लेंगे नहीं। जितेंद्र जी, आप बहस मत करिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमारा कहना सिद्धार्थ मलैया का तो आप याद कर रहे हैं, और संजीव कर आ रहे हैं तो हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव। जी 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 जी, आपने पारुल साहू को क्यों टिकट दिया सागर से? आपने केएल अग्रवाल को क्यों टिकट दिया? वो तो भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी से लंबे वर्षों से जुड़े पड़े रहते थे। देखिए, कब कौन आएगा, कब किसको स्वीकार किया जाएगा, ये भाजपा में भी और कांग्रेस में भी है। ये आप उदाहरण मत दीजिए जितेंद्र जी। आपके दल में ज्यादा दलदल है, हमारे दल में फिर भी सुचिता है, फिर भी है जितेंद्र जी। नहीं, देखिए वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। ये हम मानते हैं हमारे दल में दलदल था, पुरानी बात हो गई सिसोदिया जी।
2018 में हमने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा था, पराजय आपकी हुई थी। दमोह में हमने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, पराजित आपको होना पड़ा। चित्रकूट में क्या हुआ, रतलाम में क्या हुआ, अनेकों उपचुनाव आपके सरकार में रहते हुए हमने आपको पराजित किया। ये महापौर का चुनाव भी आपके लिए वाटरलू साबित होगा। चुनाव के परिणामों का इंतजार कीजिए। जब टिकट बांटने में इतनी मशक्कत करना पड़ रही है तो प्रचार में क्या हालत होगी। आपने कोरोना काल में देखा विधायक क्षेत्र में जाने की सुन स्थिति लीजिए नहीं था। जीतन जी, सुनिए जवाब सुनिए। आप जोपट में क्यों हार गए, आप खंडवा में क्यों हार गए, आप पृथ्वीपुर में क्यों हार गए? ठेठ आदिवासी क्षेत्र की सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी के कमल पर जीत करके आई है। किसकी पार्टी की थी, किससे मेहनत कर रही थी वो? खंडवा में सिसोदिया जी 2.25 लाख की जीत 70,000 में सिमट गई। रैगांव में आप चुनाव हार गए, पृथ्वीपुर में कैंडिडेट नहीं था, दमोह में चुनाव हार गए। सुन लीजिए जीतन जी, कमल का फूल प्राथमिकता होती है और देखिए कमल के फूल पर सुलोचना जी जीत गई। चलिए मैं देवदत्त जी, ये जो सवाल है दोनों पार्टियों की तरफ से दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने कुछ चीजें ठीक की है, जो सिर्फ फुटबॉल की बात यशपाल जी कह रहे थे वो कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे खबरें आई, ग्वालियर से कुछ खबरें आई है, दूसरा मालवा से कुछ खबरें आती हुई दिखाई दी, लेकिन वो सब चीज नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक चैलेंज जिसे कहा जाए, एक चुनौती तो खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस। देखिए कांग्रेस, और इसीलिए शायद देरी हो रही। कांग्रेस इस समय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है मनोज जी। जब कोई स्वाभाविक काम करता है तब उसकी गति, और जो प्रतिशोध की ज्वाला में काम करता है उसकी दुगनी गति हो जाती है, पूरी शक्ति केंद्रित करके लड़ती है। जिस तरह से सरकार गिरी है वो, और जो लोग छोड़ के गए हैं उनको टारगेट किए हैं और भाजपा को टारगेट किए, और कमलनाथ इसलिए दिल्ली नहीं गए हैं, वो भोपाल छोड़ नहीं रहे। तो ये मेहनत इसलिए है और इसलिए सब एकजुट हैं। लेकिन भाजपा इस चीज़ को समझ रही है, जिसकी बहुत बूथ पे, संगठन पे पकड़ है, इसीलिए एक तरफ वो बूथ पर ध्यान दे रही है, उधर विजय संकल्प के अभियान चला रही है, दूसरी तरफ प्रत्याशी के चयन में बहुत मशक्कत कर रही है। एक क्राइटेरिया यदि नहीं होता तो बहुत सारे प्रत्याशी उसके विनिंग कैंडिडेट के रूप में थे, उनको दे देती, लेकिन उनको विधायकों को नहीं देना एक क्राइटेरिया, तो रमेश मेंदोला की जगह उनको ढूंढना पड़ रहा और इधर कृष्णा गौर की जगह ढूंढना पड़ रहा। तो वो एक विनिंग कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों दलों के लिए वाकई में ये किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है 2023 के लिए। ये दोनों दल भी अच्छे से समझ रहे हैं और यही कारण है कि दोनों दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं प्रत्याशी चयन में। और मुझे लगता है कि आगामी जो इनका प्रचार अभियान होगा वो भी बहुत आक्रामक होगा, और जो गति इनकी जो रहेगी वो 23 को ध्यान में रखकर रहेगी। ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि जो चीजें दिखाई दे रही वो 23 की तस्वीर भी साफ करेगी। यशपाल जी, इसीलिए ज्यादा चिंता भी होगी कि जो जीत कर आए, जैसा आपने भी कहा कि लोगों के, एक तो 16 निगम आप पहली बार जीते थे इससे पहले, तो चिंता वो भी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशियों को तो दिया है जो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। विभा पटेल यदि पहले यहाँ से चुनाव जीती, या संजय शुक्ला विधायक है, या हम उज्जैन से बात करते तो वहाँ के विधायक महेश परमार है, तो एक चैलेंज, एक चुनौती तो है, और इसीलिए शायद आपको थोड़ी सी देरी हो रही है। पर ये जो नियम बना दिए गए, क्राइटेरिया आपने तय किया कि विधायकों को नहीं मिलेगा, परिवारवाद से दूर रखा जाएगा, ये भी इस बार एक नया चुनौती है जिसके कारण भी देरी की वजह बन रही। जी यशपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं जितेंद्र जी से ले लेता हूं प्रतिक्रिया। जितेंद्र जी, ये आप रतलाम की बात कर रहे थे और प्रत्याशी तो आपके तय हो गए हैं, पार्षदों को लेकर जरूर आपने कुछ ऐसे नियम कायदे बना दिए, सुना है कि उसके पालन में भी आपके सामने भी दिक्कत खड़ी हो गई। नहीं मनोज जी, सीधी सी बात यह है कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। आज पार्टियों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो कार्यकर्ता जो हमारी जिंदाबाद करता है, जो दरी उठाता है, माइक लगाता है, उसका हक ना मारा जाए, इसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा। और उसी को लेकर के सारे क्राइटेरिया बने। जो जमीन पे काम कर रहा है, जो स्थानीय स्तर पर है, उसको हम आगे लाएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम युवाओं को मौका देंगे, ये हम कह चुके हैं, और उसको लेकर के आप देखेंगे कि युवा हमारे ज़्यादा आगे। सारी चीज़ें हमारी तरफ से फाइनल हो चुकी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे नज़र बनाए रखिए आप कि अब ये क्या करने वाले। चलिए पूछे यशपाल जी, मेरा सवाल सुन पाए थे आप? वापस लौटता हूं। देवदत्त जी, ये जो चीजें दिखाई दे रही, जिसकी बात जितेंद्र जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ चीजों को बदला है और उसका शायद इस बार के परिणाम में असर भी दिखाई देगा। 16 निगम थे भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस 0 थी,
लेकिन जिस बार अपने जो नए हीरो खड़े कर दिए है कांग्रेस ने, उससे कोई रास्ता दिखाई देता है? देखिए मनोज जी, बात यही है कि यदि 16 नगर निगम में बीजेपी को खोने को सब कुछ है और कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है, यदि 2 नगर निगम भी कांग्रेस लाती है तो वो उपलब्धि अपनी मानी जाएगी और कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी के लिए घाटा होगा कि हम सभी 16 पे जीते थे, कम हो गए। तो बात यही है कि जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाते तो उस पर टिके रहना जितना कठिन होता है, वही भाजपा के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस तो इस समय जो 23 का लक्ष्य साध के काम कर रही है, प्रत्याशी चयन उन्होंने 2018 में भी इसी तरह किया था और अब भी वो प्रत्याशी चयन पे पूरा फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि भाजपा जैसा उनका मजबूत संगठन नहीं है, उतने साधन नहीं है, तो वो फिर भी वो एक चुनौती खड़ी करने की तैयारी में है। यशपाल जी, मेरा सवाल आपने सुना था पहले, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तो आपने परिवारवाद से दूरी बनाई, जैसा नड्डा साहब ने कहा, एक क्राइटेरिया ये है कि विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या ये भी इस बार जो नए क्राइटेरिया तय किए गए हैं उसके कारण भी नए लोगों के चयन में देरी हो रही? देखिए मनोज जी, अगर नए क्राइटेरिया राष्ट्रीय क्षितिज से लेकर के राज्य स्तर पर अगर तय होते हैं तो उनका उसको देखने में, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन हम तो कांग्रेस से पूछेंगे, अगर कांग्रेस हमको कहती है, जो कांग्रेस इस प्रकार से आरोप लगा रही है कि इंदौर में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, रमेश मेंदोला जी को रोका गया है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, या कृष्णा गौर को, जैसा कहा जा रहा है, तो हमारा कांग्रेस से मनोज जी पूछना होगा कि इसका मतलब आपके पास भी दावेदार नहीं है। आप महेश परमार को लड़ा रहे हैं, आप इंदौर से शुक्ला को लड़ा रहे हैं, आपका कार्यकर्ता कहाँ है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो पॉलिसी बनाई कि हम विधायकों को टिकट नहीं देंगे, तो कांग्रेस के पास इसका मतलब महापौर के लिए इंदौर में और उज्जैन में सामान्य कार्यकर्ता ही नहीं है। जितेंद्र जी जल्दी से बोल दी, समय नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि आप महापौर का टिकट विधायक को मत दीजिए, आपने खुद ने फार्मूला बनाया है। अरे आपको जिसे देना दीजिए, हम तो मुकाबले में उतर चुके हैं, फैसला सामने है जनता की अदालत में, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। अगर आप प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे तो जनता आपको बताएगी। आपको उज्जैन से उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अरे हमारे पास सिसोदिया जी सारे उम्मीदवार है, उज्जैन से लेकर, अरे हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। चलिए सर, बात कश्मीर से कन्याकुमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगरीय निकाय के चुनाव है, बहुत छोटे चुनाव है, यहाँ तो एक एक चेहरे को देखता है मतदाता और समझता है कि मेरे मोहल्ले में कब आया था, कब मुझसे बात की थी, और इसीलिए दोनों पार्टियों के सामने बड़े चैलेंज है। जितेंद्र जी आपका, यशपाल जी आपका, और देवदत्त जी आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। मुद्दा सियासी में हम बात यही कर रहे थे कि सियासत के पीछे सियासी जो खबरें हैं आखिर वो क्या है, क्या टिकट देने के पीछे जो वजह बन रही है, देरी हो रही है, वो वही है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, विधायकों को टिकट नहीं दे जाएंगे, नए क्राइटेरिया जो तय कर दिए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देरी कर रही, या फिर कांग्रेस में जो होता था वो अब बीजेपी में होने लगा? नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसलीज पर। नमस्कार।